हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। मैं आपको एक जोड़ी सूचना मैं आपको बताने जा रहा हूं। और अभी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ज़ोर शोर के साथ सीटेट का। और आई थिंक कि आप लोगों की जो तैयारी है अंतिम चरण पर होगा। तो कुछ जोड़ी बातें हैं जो सीटेट के संबंध में आपको मुझे बतानी है। आप कुछ टिप्स हैं जो आपको बता रहा हूँ, जो आपको लास्ट जो 3 दिन में है आपको अपनाने हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन छात्रों के लिए है जो सीटेट एग्ज़ाम में 15 से 20 नंबर से पीछे रह आते हैं। वो बार-बार पेपर देते हैं क्योंकि देश में लाखों बच्चे हैं और उसमें से 50, 60, 70, 80 हज़ार के रेंज में मैं समझता हूँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 7, 8 या 10 नंबर से पीछे रह जाते हैं या 15 नंबर से पीछे रहते हैं, 20 नंबर से शॉर्ट कर जाते हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो काफ़ी टाइम अपना सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी में नहीं लगा पाते और लास्ट क्षण में ये कोशिश होती है उनका कि किसी भी तरह से हमारा 90 नंबर आ जाए कि ताकि हम सीटेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर जाएँ और जो भी टीचर के एग्ज़ाम में उसमें हम बैठ सकें। या वो बच्चे जो SC ST के कैंडिडेट हैं या OBC कैंडिडेट हैं, उनको 82 नंबर्स लाने होते हैं सीटेट एग्ज़ाम में, तो उनकी कोशिश होती है कि किसी न तरह से हम सीटेट एग्ज़ाम क्लियर कर लें। तो आपको पता है कि देश में अगर आप सीटेट एग्ज़ाम को आपको क्रॉस करना है, आपको पास करना है, तो उसमें क्या है कि आप जनरल कैटेगरी में तो आपको 90 नंबर लाने हैं और OBC SC ST कैटेगरी में तो आपको 82 नंबर लाने हैं। और बच्चों के पास अगर टाइम नहीं होता है तो लास्ट में करें तो क्या करें, उसके लिए मेरा वीडियो है जो आपको काफ़ी फायदेमंद होगा। आपको क्या करना है, अगर आपको 15-20 नंबर से आपका शॉर्टेज हो जाता है सीटेट एग्ज़ाम में, तो ये टिप्स आप जरूर अपनाएं। अगर आप पेपर में बैठ रहे हैं और पेपर में बैठने से पहले आपको बात दिमाग में रखनी है सीटेट एग्ज़ाम के समय में हो करना क्या है। आपको जब एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना क्या है कि हमें ये पता है कि आपने बीएड किया है और डीएड किया है, दोनों में से आपने किया है और उसमें आपको 75% उसमें से आपने 50% श्योर आपने मार्क्स लिया है, तभी आप बीएड आपने और सीटेट बीएड या डीएड आपने किया है। क्योंकि बीएड और डीएड करने के लिए सबसे बड़ी जरूरी क्या होता है कि आपको कम से कम का ग्रेजुएशन या आपको 12th में आपको कम से कम 50% नंबर चाहिए। तो इतना तो हम समझ रहे हैं कि आप उसके लायक है, 50% लायक। और सीटेट एग्जाम में होता क्या है कि कम से कम 150 नंबर का क्वेश्चन, 150 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो मैं यह मान कर चल रहा हूँ कि आप कम से कम 150 में से 75 नंबर तो आप ले आएंगे, चाहे आप डीएड के कैंडिडेट हो चाहे आप बीएड के कैंडिडेट हो। क्यों? क्योंकि आपकी इतनी एबिलिटी है। मतलब कि जो सीटेट एग्जाम जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आप एनसीईआरटी बेस पे अगर आपने 12th कर रखा है या ग्रेजुएशन कर रखा तो कम से कम 11th लेवल तक तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसमें से कम से कम आप ये समझ लो कि 50% तो क्वेश्चन रहते हैं। अब रह क्या कि इसमें 60% पर क्वालिफाई करना है, तो 10% के लिए हम आपको कोशिश कर रहे हैं। करना क्या है कि अगर आप पेपर आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करें, इस बार का जो सीटेट एग्जाम है वो आपका कितने नंबर का, वो आपको पता है कि हर साल जो होता है पेपर कभी कभी ऑनलाइन मोड में होता है, इस बार ऑफलाइन मोड में है। तो ऑफलाइन मोड में इसलिए आपके लिए सहूलियत क्या है कि आप क्वेश्चन को ढंग से आप पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करें जो आपको ईजी लगता है और कम पैराग्राफ में, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है जो ज़्यादा लेंदी नहीं हो और आप एक बार में पढ़ने के साथ साथ आप उसका आंसर समझ पा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। मान लें कि आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके आप 70 से 80 नंबर ला रहे हैं, मतलब आपको शॉर्ट पड़ रहा है कम से कम कितने 18 से 20 क्वेश्चन शॉर्ट पड़ रहा है। 80 अगर आप 75 से भी ला रहे हैं, 70-75 ला रहे हैं, तो फिर भी आपको 15 नंबर चाहिए, 20 नंबर चाहिए। तो लास्ट में आपको क्या करना है, सेकंड में आपको क्या रणनीति अपनाना है कि आपने लॉन्ग आंसर तो आप शॉर्ट जो था वो आपने कर लिया, लेकिन आपको जो क्वेश्चन लॉन्ग है, अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। और या जो क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहा है उसको आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ सकते हैं आप, या आप ज़्यादा बार पढ़ सकते हैं। अगर समझ में आ रही है तो उस क्वेश्चन को जो थोड़ा टाइम ले रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें सेकेंड प्रयास में, तो उसको आप सॉल्व करें। फिर आपको अपना जो तीसरी आंखें आप यहाँ पर ये खोलो कि आपको क्या है, आपने बीएड किया है या डीएड किया है, तो आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि जो एजुकेशन पॉलिसी है हमारा, उसमें क्या है कि जो एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया उसको बाल केंद्रित एजुकेशन पॉलिसी है। मतलब जो बच्चों पर केंद्रित है, जो छात्र पर केंद्रित एजुकेशन पॉलिसी है। मतलब जो आप पेडागोजी का क्वेश्चन आप करेंगे तो आप ध्यान में रखेंगे कि छात्र और शिक्षक के बीच में अगर कोई क्वेश्चन है पेडागोजी से रिलेटेड है, अगर आप बच्चों पे और शिक्षकों पे जो रिलेटेड है और पेडागोजी से संबंधित है, तो उसमें जो बच्चों से संबंधित, जो छात्र से संबंधित जो क्वेश्चंस होगा उसमें आप जो सकारात्मक जो पेडागोजी का विकल्प होगा उसको आप बच्चों से रिलेटेड पर आप गोला करेंगे। मतलब कि जो गोला करना है आपको वो छात्र को केंद्रित करके करना है। आपको दिमाग में रखना है कि हम टीचर और एक बच्चा है और बच्चा कभी भी गलत नहीं हुआ। जो टीचर है वो गलत हो सकता है लेकिन बच्चा गलत नहीं हुआ। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि बच्चे को केंद्र में रख करके आप सोचें और जो बच्चों के लिए सकारात्मक चीज़ें, जो पॉजिटिव चीज़ लेकर आ रही है विकल्प, उसमें आपको टिक मार करना है। वो आपको 100% आपको सफलता में कम से कम 7, 8, 10 नंबर एक्स्ट्रा आपको दिलाएगा नंबर। दूसरी बात आपको मैं नेक्स्ट ये कहना चाहता हूँ
कि आप देखेंगे सीटीईटी एग्जाम में अगर आप दे रहे हैं 150 क्वेश्चन है तो उसमें कम से कम पूरे 150 एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको यह पूछा जाता है कि आपको 4 विकल्प होता है, 4 विकल्प में चौथा विकल्प क्या होता कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त सभी। तो आप ये समझ लें कि आप चौथा क्वेश्चन तो आपका है यही कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त सभी। तो 3 क्वेश्चन में क्या होता है, 2 क्वेश्चन आप जान रहे होते हैं और एक तीसरा क्वेश्चन नहीं जान रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता। लेकिन आप ये समझ लो कि 8-10 क्वेश्चन पूरे 150 क्वेश्चन में जो होते हैं, तीसरा क्वेश्चन का जवाब जो 100% होता है चौथा विकल्प होगा। वो हर क्वेश्चन में नहीं होता, आप देखेंगे 150 क्वेश्चन में सबके साथ नहीं होगा। जिस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त सभी, तो ये समझ लो कि उसका आंसर वही होगा, उपयुक्त सही होगा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसको 8-10 क्वेश्चन ऐसे अगर हैं तो 150 में से आप आंख मूंद कर उस 8-10 क्वेश्चन को कर लें, जिसमें आपको क्या होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको इसमें दिया हुआ है, जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, उसका विकल्प ही वही होता है। चौथा जो विकल्प है, आंख मूंद कर, अगर आपने तैयारी ढंग से नहीं किया है तो आंख मूंद कर उसमें गोला लगा दें, वो आपका क्वेश्चन सही होगा। तो मैं आपको बता दिया, सबसे पहले आपको करना है इजी क्वेश्चन करना है, क्योंकि फर्स्ट बार जो दिमाग में आता है ना वो क्वेश्चन 100% श्योर होता है। और आप ज़्यादा जोर लगाएंगे दिमाग पे तो सेकंड बार में जब आंसर जब आप देखेंगे, आप क्वेश्चन करके आते हैं और आप आंसर कुंजी से मैच करते हैं, जब आंसर कुंजी डाउनलोड हो जाता है सीटेट का, तो उसमें आप सोचते हैं कि नहीं पहले बार तुमने सही लगाया था, दूसरी बार में गलत हो गया। तो पहले बार में जो कुछ आप सोचते हैं वो सही होता है, इसलिए पहले बार में दिमाग में जो है उसी क्वेश्चन का आप टिक मारे, उस पर गोला लगा दें। और मैंने आपको सारी बात बता ही दिया जनरली। तो ये अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो और आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो जीएस आता है उस आप वीडियो को देखिए, आपको 100% 15 से 20 नंबर किसी भी कंपटीशन में आपको ये मेरा चैनल आपको मददगार साबित होगा। और अगर आप गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं, आपने बीएड डीएड कर लिया, आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया, गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको किसी भी स्टेट में आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटीएट और टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो हमारा द गुरुकुल लर्निंग 772 है, ये चैनल आपको मददगार साबित होगा। आपको लगता है कि मेरा चैनल आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में या सीटेट की एग्जाम की तैयारी करने में थोड़ा बहुत भी मदद कर रहा है, तो इस चैनल को द गुरुकुल लर्निंग 772 को श्योर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।